बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी रीता कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर एसएसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित किया है। पार्वती मोहल्ले में विकास की मौत पर यह कार्रवाई हुई है। विकास की शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। लोदीपुर इंस्पेक्टर अमरनाथ शाह के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई है और कार्रवाई को लेकर डीआईजी को रिपोर्ट भेजी गई है। दो चचेरे भाइयों की शराब पीने से मौत हुई है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और इस खबर को दिखाने के बाद से अब पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो जागे हैं और अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगली खबर का रुख करेंगे। नीतीश कुमार अपने पुराने समर्थकों से मिलने के लिए बाढ़ के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान एक तरफ जहां नीतीश कुमार उत्साह में हैं तो वहीं उन्हें अपने बीच पाकर उनके समर्थक भी उत्साह में हैं। आज नीतीश कुमार जब दनियावा पहुंचे तो उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह लोगों की भीड़ नीतीश कुमार के स्वागत में खड़ी थी। सीएम नीतीश ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। मुख्यमंत्री अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और लोगों के बीच में जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और हर कोई उनसे मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। साथ में कई सारी मांग है वो भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त हम आपको दनियावा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो भी लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कुछ न कुछ आवेदन उनके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है। चेहरे पर वही मुस्कुराहट और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि जब वो पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ में जाते हैं तो उनका जो लगाव है वो, और कई लोग ऐसे जो सेल्फी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री भी सेल्फी ले रहे हैं। काफी पुरानी यादें सर जुड़ गई है इस क्षेत्र से। हाँ, अरे हमारा तो पुराना एरिया है तो चलते भी। सर बीच बीच में कितना मिस करते हैं सर बाढ़ अपना क्षेत्र? अगल बगल तो आते जाते रहते ही, इतना लोगों से मिलने का नहीं ना हुआ। और कई सर कुछ लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं सर। स्वाभाविक ना है तो ठीक है ना भाई, आए हैं काहे के लिए, इसलिए ना है कि सबका प्रॉब्लम जाने। तो देखिए मुख्यमंत्री ने भी कहा कि स्वाभाविक सी बात है, लोगों के बीच में आए हैं तो डिमांड तो होगा ही। और इस वक्त तस्वीर और मुख्यमंत्री बेहद अच्छे मूड में है और जाहिर सी बात है कई बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब हम अपने पुराने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो जो वहाँ का लगाव है, 5 बार से वो सांसद यहाँ से बने हैं, उनकी कर्मभूमि रही है बाढ़, जो अब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आ गया है। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आप सब यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। जो भी हमसे संभव होगा हम तो आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सब लोग एक ही हम आग्रह करेंगे, हम सदैव कहते रहे, पहले भी जो पुराने लोग हैं सबको याद होगा, सबको कहते थे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। तो नई पीढ़ी को भी हमेशा यही सिखा करके रखिएगा कि बिला वजह का विवाद और झगड़ा न करे, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए, जरूर करिएगा। यही हमारा सब आप लोगों से आग्रह है और आप लोगों से मिलने का मौका मिला, मुझको बहुत खुशी हुई है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ऐसे ही अपनी सभाओं में जाते हैं और लोगों को धन्यवाद देते हैं और बाढ़ से अपने लगाव को छुपाते नहीं और खुलकर बोलते हैं कि बाढ़ से उन्हें बहुत कुछ मिला। जो नीतीश कुमार का पुराना संसदीय क्षेत्र था बाढ़, वहां की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दनियावा। और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला इलाके के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि कम समय में ही दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या बढ़ी है और कुछ सालों में दरभंगा देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल होगा। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बोला दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर, तो काफी उत्साह वाली बात है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बहुत उत्साह वाली बात है और आप जानते हैं उड़ान स्कीम में बहुत सारा एयरपोर्ट बना और बहुत कम टाइम में, जब कोविड का भी टाइम था, उस समय में जितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दरभंगा एयरपोर्ट का रहा है और नंबर 1 एयरपोर्ट इमर्ज किया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत डेवलप नहीं किया है और पूरा उत्तर बिहार का, नेपाल का तराई जो वहाँ के लोग रहते हैं बाहर,
तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल गया आने जाने में, और किसी से बात की चेहरे पे इतनी खुशी रहती है कि मैं बेंगलोर से सीधा दरभंगा उतर रहा हूँ या मैं मुंबई से डायरेक्ट दरभंगा उतर रहा हूँ, और उसका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। और एविएशन सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है कि मान लीजिए जो थोड़ा कम पैसा में भी टिकट मिलना या जो, और तो अगर जैसे जैसे सुविधा बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल का भी स्कोप उस साइड से बहुत हो जाएगा। उत्तर बिहार के लिए मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर है।